नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है ईडीडी या ईडीसी। ईडीडी और ईडीसी है दैट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट। देखो, किसी भी फीमेल ने अगर कंसीव किया है उसके बाद में उसकी डिलीवरी की डेट को एक्सपेक्ट करने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लेते हैं, कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ईडीडी। देखो, ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, एक वैल्यू आपको दिखे उससे डायरेक्टली आपसे ईडीडी कैलकुलेट कराया जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि इस ईडीडी को सबसे पहले डिस्कवर किया 1812 के अंदर नेगल्स फॉर्मूला आया। सबसे पहले नेगल्स फॉर्मूला ईडीडी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले 1812 के अंदर नेगल्स फॉर्मूला हमारे पास आया। इस नेगल्स फॉर्मूला के अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेन्स्ट्रुअल पीरियड, एलएमपी मैंने लिखा है, दैट इज द लास्ट मेन्स्ट्रुअल पीरियड। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखो, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेन्स्ट्रुअल पीरियड, इस फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेन्स्ट्रुअल पीरियड के अंदर हम लोग करते हैं एड 1 ईयर। हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसके अंदर एड हम लोग करेंगे 1 ईयर। उसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 मंथ्स, सब्सट्रैक्ट 3 मंथ्स। हम लोग सब्सट्रैक्ट क्या कर देंगे, 3 मंथ्स। देन हम लोग उसके बाद में क्या कर देंगे, 7 डेज ऐड कर देंगे, देन ऐड 7 डेज। देखो, नेगल्स फॉर्मूला के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 1 ईयर, सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 मंथ्स और ऐड कर देंगे वापस से 7 मंथ। अब देखो, एक आजकल कुछ अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नोट डाल के उसको नोट आउट कर लीजिए। अगर किसी फीमेल के मेन्स्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन मोर देन 28 डेज है, अगर कोई फीमेल है और किसी फीमेल के मेन्स्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मोर देन 28 डेज है, अगर किसी फीमेल के मेन्स्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन मोर देन 28 डेज है, तब हम लोग क्या करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा डेज होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर किसी फीमेल के मेन्स्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन लेस देन 28 डेज है, तब हम लोग उन डेज को सब्सट्रैक्ट करेंगे। मैं न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा अभी कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर कोई फीमेल है उसको अपनी एलएमपी पता नहीं है, अगर कोई फीमेल की एलएमपी उसको पता नहीं है, तब हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्विकनिंग। हम लोग किसके बेसिस पे देखेंगे, क्विकनिंग के बेसिस पे। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द क्विकनिंग, क्विकनिंग इज द फर्स्ट फिटल मूवमेंट, या हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट फिटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर। फर्स्ट फिटल मूवमेंट होगा जो मदर यहाँ पे फील करेगी। और मल्टीग्रेविडा, अगर एक मल्टीग्रेविडा मदर है, मल्टीग्रेविडा हमारे पास है, और एक प्राइमी ग्रेविडा है, जो मल्टीग्रेविडा मदर है दैट विल फील एट 16 वीक्स, और जो प्राइमी ग्रेविडा है वो फील करेगी यहाँ पे 18 वीक्स पे। क्विकनिंग मल्टीग्रेविडा मदर है वो फील करेगी 16 वीक्स पे, प्राइमरी ग्रेविडा मदर विल फील एट 18 वीक्स। अगर यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी से जो क्वेश्चन बनेगा कि एक्यूरेट अगर एक्यूरेटली हमें एक्यूरेट मेथड फॉर ईडीडी, अगर आपसे पूछे एक्यूरेट मेथड फॉर ईडीडी, देन योर आंसर इज द यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। और ये अल्ट्रासोनोग्राफी से भी ईडीडी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो 5% एक्यूरेट होती है। वो भी कितने परसेंट एक्यूरेट होती है, 5%। बाकी के केसेस में 50% प्रायर ए वीक, 50% केसेस के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, 1 वीक प्रायर और 1 वीक लेटर। या तो 50% केसेस में देखने को मिलेगा 1 वीक प्रायर और लेटर, 1 वीक प्रायर देखने को मिलेगा या लेटर देखने को मिलेगा। अब देखो, हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, अगर सीधा सीधा आपसे देख रखा हो कि कोई फीमेल है, उसका एलएमपी है फर्स्ट जेन, आपको एलएमपी दे रखा है, दैट इज द एलएमपी इज फर्स्ट जेन। हम लोगों को उस फीमेल का ईडीडी कैलकुलेट करना है। हम लोगों को नेगल्स फॉर्मूला ऑलरेडी ध्यान में है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले एलएमपी फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, वो क्या है, फर्स्ट जेन। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एड 1 ईयर कर दो, जैसे दे रखा है फर्स्ट जेन 2022, तो हमारे पास 1 ईयर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जेन 2023।
3। अब ये बोलेगा कि इसमें से 3 मंथ्स माइनस कर दो, तो जैन से हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, तो यहां पे आ जाएगा 1 अक्टूबर। देन हमारे पास क्या होगा, उसमें +7 डेज ऐड कर दो। देखो दूसरा सिंपल तरीका हम लोगों को आंसर निकालने का यहाँ पे क्या होगा, सीधा हम लोगों के पास क्या है, एलएमपी। एलएमपी कितना है, 1 जन। 1 जन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 7 डेज, 7 डेज ऐड कर दो। 7 डेज ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट के अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8, तो हमारे पास हो जाएगा 8 जन। उसके बाद हम लोग क्या कर दो, 9 मंथ ऐड कर दो, तो 9 मंथ हम लोग क्या कर देंगे, 9 मंथ ऐड करेंगे तो 8 जन के बाद फेब तक 1, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्या हो जाएगा, अक्टूबर। यहाँ पे जैन नहीं लिखेंगे 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अक्टूबर, तो इसका ईडीडी कितना हो जाएगा, 8 अक्टूबर। देखो कैसे कैलकुलेट हमने किया, फिर यहाँ पे भी वही आया, 1+7 हम लोग करेंगे तो 8 अक्टूबर, और इससे भी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 अक्टूबर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे, कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में कुछ चेंजेस दे रखा हो। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कि एक फीमेल है जिसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, दैट इज द 5th दिसंबर 2021। अगर एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कोई फीमेल है जिसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, दैट इज द 5 दिसंबर 2022, और उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का ड्यूरेशन था, दैट इज द 34 डेज। देखो अब हमारे इस नोट में आना, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन मोर देन 28 डेज है, तब हम लोग को डेट को क्या करना है, ऐड। वही फॉर्मूला से हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखो उसी तरीके से करो, 5 दिसंबर है तो 7 डेज ऐड करो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हमारे पास डेट आएगी 12। अब उसके अंदर 9 मंथ ऐड कर दो, 12 दिसंबर में 9 मंथ ऐड कर दो, जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमारे पास आ गया 12 सितंबर 2023। बट अगर 28 डेज से 34 डेज देखेंगे तो हम लोग कितना हो गया ज्यादा, 29, 30 और ये 6 डेज आता है, तो 12 सितंबर में 6 डेज ऐड कर दो, तो हमारे पास हो जाएगा 12 और 6, 18 सितंबर 2023 इज द ईडीडी फॉर पर्टिकुलर फीमेल। वैसे ही अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे 38 डेज, 4 डेज की जगह अगर 24 डेज होता, तब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते, ये 12 सितंबर वैसे ही आता, अब ये कितना डेज माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, -4 डेज, -4 डेज, तो ईडीडी हमारा क्या होता, 8 सितंबर। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, नॉर्मल से बताया, और अगर ड्यूरेशन ज्यादा दे रखा है तब मैंने बताया, और कम है तब मैंने बताया, और सबसे एक्यूरेट मेथड ऑफ ईडीडी कैलकुलेशन दैट इज द यूएसजी, ये था नेगल्स फॉर्मूला से ईडीडी कैलकुलेशन करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।